राम, सीता, लक्ष्मण ने दंडक वन, जो कि गंगा और गोदावरी नदी के बीच का भाग है, वहां प्रवेश किया। वो तपोवन एक बहुत ही सुंदर स्थान था। वहां सभी तपस्वी राम का स्वागत करने लगे। वे बोले, हे रघुनंदन, हम धन्य हैं जो आप जैसा कर्मयोगी यहाँ पधारा। हम आपके वनवास के विषय में सब जानते हैं। आप चाहें वन में रहें या राज्य पथ पर, हमारे लिए आप एक धर्मात्मा हैं, हमारे रक्षक हैं। राम ने सभी तपस्वियों को प्रणाम किया। तपस्वियों ने उन्हें राक्षसों द्वारा अपने ऊपर किए गए अत्याचारों के विषय में बताया। राम उनको आश्वासन देते हुए बोले, आप चिंता न कीजिए, मैं और लक्ष्मण आपकी रक्षा करेंगे। आप निश्चिंत होकर अपनी तपस्या कीजिए। ये कहकर राम, सीता और लक्ष्मण सभी तपस्वियों को प्रणाम कर आगे दंडक वन के गहरे भाग की ओर बढ़े। आगे पहुंचकर एक भयंकर राक्षस ने माता सीता को पकड़ लिया। वो बोला, इस मुनिवेश में इस सुंदर स्त्री की तुम्हें क्या आवश्यकता? इसे तो तुम मेरे लिए छोड़ दो और अपना रास्ता नापो, वरना मेरा भोजन बनने के लिए सज्ज हो जाओ। राम, लक्ष्मण विराट पर बाण चलाने लगे। विराट ने क्रोध में भरकर दोनों भाइयों को पकड़ लिया। राम लक्ष्मण बिना डरे उसकी भुजाओं पर प्रहार करने लगे। चोट लगने के कारण विराट के हाथ से दोनों भाई छूट गए। लक्ष्मण और राम ने उसे तीर मार मार कर घायल कर दिया और जिंदा ही एक गहरे गड्ढे में गाड़ दिया। इस तरह विराट राक्षस का वध कर सीता को बचा। वे दोनों आगे बढ़े। तीनों वहां से आगे बढ़ संध्या काल तक महान ऋषि शरभंग के आश्रम पहुँचे। वहां तपस्वी शरभंग बहुत वृद्ध होने के कारण स्वयं योगाग्नि द्वारा अपने देह का त्याग करने जा रहे थे। राम के आश्रम में प्रवेश करते ही ऋषि शरभंग बोले, आ गए मेरे राम, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब मैं चैन से तुम्हारे दर्शन कर परधाम की यात्रा पर जा सकता हूँ। राम ने उन्हें प्रेम से गले लगा लिया। ऋषि शरभंग ने अपनी योग अग्नि द्वारा अपने देह को त्याग दिया। राम, लक्ष्मण, सीता सभी ऋषियों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। रात को वे वहीं रुके। अन्य ऋषियों ने उन्हें राक्षसों द्वारा किए गए अत्याचारों के विषय में बताया और राक्षसों द्वारा खाए हुए ऋषियों की हड्डियां दिखाई। राम को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। वो प्रतिज्ञा करते हुए बोले, मैं और लक्ष्मण अपने प्राणों की आहुति देकर भी आपकी सुरक्षा करेंगे। वहां से आगे प्रस्थान कर वे ऋषि सुतीक्षण के आश्रम में पहुंचे। रात वहीं विश्राम कर सुबह आगे बढ़े। रास्ते में सीता माता बोली, हे नाथ, ऋषियों के कारण वन में राक्षसों से बैर लेना सुरक्षित नहीं लगता। जिस पर राम बोले, जानकी, ये तपस्वी बड़ी आशा से रक्षा हेतु हमारी शरण में आए हैं। क्षत्रिय होने के कारण इनकी रक्षा हमारा धर्म और मर्यादा है। दंडक वन में जगह जगह कुटिया में निवास करते हुए समय बीतता गया। कहीं वर्ष भर, कहीं 3-4 महीने बिताकर वे आगे बढ़ जाते, क्योंकि वनवास अवधि में किसी भी स्थान पर अधिक समय तक निवास करना वर्जित है। ऐसे पूरे 10 वर्ष बीत गए। एक दिन वे पुनः ऋषि सुतीक्षण से मिले। ऋषि सुतीक्षण ने राम को आगे वनवास की मंत्रणा हेतु ऋषि अगस्त्य से मिलने का सुझाव दिया। राम, लक्ष्मण, सीता वहां से 20 कोस दूर ऋषि अगस्त्य के आश्रम के लिए चल दिए। दुर्गम विंध्याचल पर्वत पार कर वे ऋषि अगस्त्य के आश्रम की ओर बढ़े। वन मार्ग में लक्ष्मण ने राम से ऋषि अगस्त्य के विषय में पूछा, जिस पर राम ने उत्तर दिया कि ऋषि अगस्त्य एक महान आर्य हैं। उन्होंने ही सबसे पहले विंध्याचल पर्वत को पार किया था। हम सभी आर्यों के लिए ये मार्ग प्रशस्त उन्हीं ने किया है। इसी कारण उनका नाम अगस्त्य यानी पर्वत को स्तंभित करने वाला है। वे महान तपस्वी हैं। उन्हीं के प्रभाव से इस स्थान पर राक्षस कदम भी नहीं रखते। आश्रम के द्वार पर पहुंच उन्होंने अपने आने की सूचना ऋषि अगस्त्य तक पहुंचाई। अगस्त्य बोले, राम को द्वार पर क्यों खड़ा कर रखा है? उन्हें अंदर ले आओ। ऋषि अगस्त्य
राम का स्वागत करने के लिए स्वयं आए। राम ने उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया। ऋषि अगस्त्य बोले, हे रघुनंदन, मुझे आपकी ही प्रतीक्षा थी। मैं धन्य हूँ कि आप यहाँ पधारे। मैं आपके वनवास के विषय में सब जानता हूँ। आप धन्य हैं कि ऐसी परीक्षा की घड़ी में भी आपने अपना धैर्य नहीं खोया। धन्य है लक्ष्मण और सीता, जिन्होंने ऐसी दुख की घड़ी में आपका साथ नहीं छोड़ा। आप तीनों का मैं अपने आश्रम में सहृदय स्वागत करता हूँ। राम ने ऋषि अगस्त्य के पराक्रम और उनके द्वारा आर्यों को दी गई शिक्षा की प्रशंसा की। ऋषिवर बोले, हे रघुनंदन, अब आपसे ही मेरी आशा है कि आप दंडक आरण्य को राक्षसों के उत्पात से मुक्त करेंगे। ऋषि अगस्त्य ने राम को राक्षसों के संहार हेतु विष्णु महाधनुष, ब्रह्म अमोघ बाण, इंद्रास्त्र और महाअस्त्र भेंट किए। राम ने ऋषि द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों को प्रणाम कर प्रतिज्ञा की कि वे राक्षसों के विरुद्ध ऋषियों की सहायता करेंगे। ऋषि अगस्त्य से हुई वनवास मंत्रणा के अनुसार राम ने वहां से 8 कोस दूर पंचवटी, जो कि वर्तमान नासिक है, वहां रुकने का निश्चय किया। अगले दिन महर्षि अगस्त्य का आशीर्वाद ले राम, लक्ष्मण, सीता के साथ पंचवटी की यात्रा पर निकले। पंचवटी गोदावरी नदी के किनारे एक परम सुंदर स्थान था। राम का मन इसे देख बहुत प्रसन्न हुआ। वहाँ का आनंददायक वातावरण मन को शांति देने वाला था। ऋषि अगस्त्य के आश्रम के समीप होने के कारण राम ने वनवास की बची हुई अवधि यहीं बिताने का निश्चय किया। लक्ष्मण ने एक सुंदर पर्ण कुटिया बना दी। देवी सीता को भी यह स्थान बहुत पसंद आया। देखते ही देखते दिन बीतने लगे। तीनों वन के प्राकृतिक जीवन का आनंद लेते हुए समय व्यतीत करने लगे। राम सीता के साथ पुष्प कुंजों में विहार करते और गोदावरी किनारे शांति से समय बिताते। माता सीता दोनों भाइयों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती। लक्ष्मण जंगल से कंदमूल लाते, राम फल और लकड़ियां लाते। लक्ष्मण रात को अपने भैया भाभी के लिए पर्णशैया बनाकर स्वयं रात भर पहरा देते। इस प्रकार सुखपूर्वक 3 वर्ष बीत गए। एक दिन तीनों कुटिया के आगे बैठे बातें कर रहे थे। उनकी हंसी की आवाज़ सुन एक बनी ठनी स्त्री उनके समीप आई। वो राम को देखते ही उनकी छवि पर मोहित हो गई। उसने राम से उनका परिचय पूछा। विनम्र सदाचारी पुरुष होने के कारण राम ने सहज भाव से ही उसे सब बता दिया और उसका वन में आने का प्रयोजन पूछा। वह बोली कि मैं वीर असुर राज रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। महाबली रावण, कुंभकर्ण और विभीषण मेरे सगे भाई हैं। महान राक्षस खरदूषण मेरे चचेरे भाई हैं। मैं इस विश्व की सबसे सुंदर स्त्री हूँ और मैं अपना स्वामी बनने का सौभाग्य तुम्हें प्रदान करना चाहती हूँ। राम मुस्कुराते हुए बोले, देवी, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ। सीता की ओर इशारा करते हुए बोले, ये मेरी धर्म पत्नी है, इसीलिए ये सौभाग्य आप किसी और को ही दे। शूर्पणखा सीता का उपहास उड़ाते हुए बोली, क्या है इस अभागी कुरूपा में? मैं विश्व सुंदरी हूँ, महान असुर राज की बहन हूँ। मेरे पास इस संसार का सारा वैभव है। मेरे साथ चलो और भोग विलास से सुख में अपना जीवन व्यतीत करो। इसके साथ वन में क्या रखा है? राम उसकी कुचेष्टा पर धैर्य से मुस्कुराते हुए बोले, मेरा भाई यहाँ से कुछ दूरी पर है, वह अकेला ही है। शूर्पणखा अब लक्ष्मण के पीछे पड़ गई। बोली, मेरे स्वामी बन जाओ, तुम्हें सारा सुख दूंगी। लक्ष्मण बोले, ना तो मैं कोई स्वामी हूँ और ना ही मैं तुम्हें कोई स्वामिनी बना पाऊंगा। मैं तो अपने भैया का दास हूँ। मेरे साथ रहोगी तो दासी ही बनना पड़ेगा। तुम जैसी राजकन्या इतना कष्ट सहन नहीं कर पाएगी। शूर्पणखा पुनः राम के पास गई। बोली, मैं तो तुम ही से विवाह करूंगी। यह चुड़ैल सीता हमारे बीच का कांटा है। यह नहीं रहेगी तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं अभी इसको खा जाऊंगी। यह कहते हुए शूर्पणखा सीता की ओर झपटी। राम बीच में आ गए और गंभीर स्वर में बोले, देवी, अब आप इस हास परिहास को यही रोक दे। आप एक स्त्री हैं।
अपनी मर्यादा में रहें। शूर्पणखा नहीं मानी, पुनः सीता की ओर झपटी। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर सीता की रक्षा करते हुए शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए शूर्पणखा खरदूषण के शिविर में पहुंची। वहां खरदूषण बहुत बड़ी राक्षसों की सेना सहित रहते थे। त्रिशिरा नाम का महान मायावी राक्षस सेना का सेनापति था। शूर्पणखा को इस प्रकार रक्त में भीगी हुई देखकर वे सारा वृतांत पूछने लगे। सब जानकर और बहन की ऐसी दुर्दशा देखकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने एक बहुत ही बड़ी सेना की टुकड़ी राम, लक्ष्मण और सीता का वध करने के लिए भेजी। शूर्पणखा को राक्षसी सेना के साथ आता देखकर राम सभी बातों को समझ गए। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा ली। असुरों ने राम पर आक्रमण कर दिया। राम ने शक्ति बाण चलाकर पूरी राक्षस सेना को नष्ट कर दिया। शूर्पणखा फिर डरती हुई खरदूषण के पास पहुंची। बोली, ये कैसी कमजोर सेना भेजी जो राम के आगे कुछ क्षण भी नहीं टिक पाई। अब स्वयं मेरे साथ चलो और उस निर्लज्ज राम को मेरा दास बना दो। उसकी पत्नी सीता को मार दो। महाबली खरदूषण अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए चल दिए। उन्होंने पंचवटी को चारों ओर से घेर लिया। राक्षस सेना को आते हुए देख राम सीता की सुरक्षा का भार लक्ष्मण पर छोड़कर स्वयं युद्ध के लिए सज्ज हो गए। देखते ही देखते 1.25 घंटे में राम ने 14 सहस्त्र राक्षसों को मार डाला। यह देख पराक्रमी राक्षस दूषण व त्रिशिरा ने राम पर एक साथ आक्रमण किया। राम ने अगस्त्य द्वारा दिए ब्रह्म अमोघ बाण चलाकर उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया। दूषण के मरने पर क्रोध में भरकर खर ने राम को सैकड़ों बाणों से ढक दिया। राम ने अगस्त्य द्वारा दिया वैष्णव धनुष उठा लिया और उसी से इंद्रास्त्र चलाकर खर की छाती चीर डाली। इस प्रकार राम ने खर और दूषण का दमन किया। सभी ऋषि राम के इस पराक्रम से प्रसन्न हुए और राम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वन का वह भाग राक्षसों से मुक्त हो गया। शूर्पणखा रोती चिल्लाती लंका की तरफ भैया भैया कहती हुई भागी और लंकेश की शरण में आ गई। लंकापति रावण महान पराक्रमी असुर था। उसका बल तीनों लोकों में विख्यात था। उसकी ललकार से देवता भी कांपते थे। उसकी एक नज़र से बड़े बड़े देवताओं का मान मर्दन हो जाता था। रावण जिस चीज़ पर अपनी दृष्टि रखता उसे अवश्य ही पा लेता। वह तीनों लोकों में अपराजित था। उसने इंद्र की अमरावती में हड़कंप मचा दिया था। उसने कुबेर का चैत्र रथ वन उजाड़ दिया और उसका पुष्पक विमान अपने आधिपत्य में कर लिया। ऐसे ही सैकड़ों किस्से रावण का कीर्ति गुंजन करते। राक्षसों की उद्दंडता और निर्भयता का कारण रावण का पराक्रम ही था। वे जानते थे कि जब तक रावण है तीनों लोकों में कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रावण बहुत ही रूपवान, बुद्धिमान, पराक्रमी और एक महान शिव भक्त था। उसे अनेकों वरदान प्राप्त थे। तीनों लोकों में कोई उसे किसी भी अस्त्र से मार नहीं सकता था। इसी कारण रावण अहंकार में चूर रहता। वह जानता था कि ना कोई नारायणास्त्र, ना कोई ब्रह्मास्त्र और ना कोई पशुपतास्त्र उसका कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। अपने इसी भाई रावण की शरण में शूर्पणखा आई थी। चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ रावण, देख तेरे रहते तेरी बहन के साथ कैसा अन्याय हो रहा है। 2 वनवासी भाइयों ने हमारे भाइयों को मार दिया है और उन्होंने मेरा भी घोर अपमान किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा प्रतिशोध लो। शूर्पणखा बोली, राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। पिता के दिए वनवास के कारण वे वन में रह रहे हैं। उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण भी है। उसी ने हमारे भाइयों खर और दूषण को मारा है। वह अपने साथ एक सुंदर रूपवती स्त्री लेकर घूमते हैं। मैंने सोचा कि ऐसी सुंदर स्त्री उस वनवासी के पास नहीं बल्कि तुम्हारे पास होनी चाहिए। मैं उसे अपने साथ लाना चाहती थी। उसके
दुष्ट भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट दिए। जाओ भैया, जाकर उससे वो सुंदर स्त्री छीनकर अपना पराक्रम प्रदर्शित करो और अपनी बहन के अपमान का भी प्रतिशोध लो।